होगी आध्यात्मिक उन्नति, शुभ अशुभ फलों की प्राप्ति। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी सभी ज्योतिष प्रेमी एवं अध्ययनकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करती हूँ। पिछले भाग में हमने केतु रहस्य को समझा। इस भाग में हम केतु परिवर्तन का राशियों पर होने वाला प्रभाव समझने वाले हैं। 30 अक्टूबर 2023 को राहु ग्रह मेष राशि से मीन राशि में और केतु ग्रह तुला राशि से कन्या राशि में प्रवेश करने वाला है। इससे पहले हमने राहु ग्रह के राशियों पर होने वाले परिणामों का अध्ययन किया है। उसके बाद अध्ययनकर्ता केतु के प्रभाव को समझने के लिए बड़े उत्सुक थे। वैसे उन्होंने विशेष रूप से बड़ी मांग की थी। उस अनुसार आज हम केतु परिवर्तन के राशियों पर होने वाले प्रभावों का विश्लेषण करने वाले हैं। साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपको कुछ विशेष उपाय भी बताने वाली हूँ, इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही शास्त्रीय जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को अवश्य लाइक एवं शेयर करें ताकि दूसरों तक पहुँच सके। मैंने आपको पिछले भाग में भी बताया था कि ग्रह हमारे ऊपर दो पद्धतियों से प्रभाव करते हैं। एक मूल कुंडली में उनकी स्थिति और दूसरा गोचर द्वारा निर्मित स्थिति। ग्रहों के भ्रमण को गोचर कहा जाता है, अर्थात ग्रह एक राशि से दूसरी राशि में जाने को गोचर कहा जाता है। मैं सदैव कहती हूँ कि गोचर का प्रभाव चंद्र राशि से देखना चाहिए। जब हम गोचर का विश्लेषण करते हैं तो 60% चंद्र राशि से, 30% लग्न राशि से और 10% रवि राशि से होता है। इसी के अनुसार गोचर का प्रभाव देखने को मिलता है। अब हम केतु के गोचर का अध्ययन करने वाले हैं। चंद्रमा से केतु जिस राशि में होगा उस पर प्रभाव सबसे अधिक देखने को मिलेगा। लग्न से केतु जिस राशि में होगा उसका प्रभाव उस तुलना में थोड़ा कम रहेगा और रवि से केतु जिस राशि में होगा वहाँ प्रभाव अवश्य होगा, लेकिन वह केवल 10% रहेगा। संक्षेप में केतु भले ही छाया ग्रह माना जाता है, लेकिन उसका प्रभाव अत्यंत बड़ा देखने को मिलता है। उस अनुसार अब हम केतु परिवर्तन के प्रभाव को राशि के अनुसार समझेंगे। मेष राशि। मेष राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु ग्रह अब तक तुला राशि अर्थात आपके सप्तम स्थान में विराजमान था। अब वह राशि परिवर्तन कर कन्या राशि अर्थात आपके षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाला है। कन्या राशि में प्रवेश करने वाला केतु सबसे पहले चित्रा नक्षत्र अर्थात मंगल ग्रह के नक्षत्र में प्रवेश करेगा। उसके बाद वह चंद्रमा के नक्षत्र में प्रवेश करेगा और उसके बाद रवि ग्रह के नक्षत्र में उसकी यात्रा शुरू होगी, जिस कारण आप पर केतु के अधिक परिणाम नहीं दिखाई देंगे। जब तक केतु की यात्रा मंगल ग्रह के नक्षत्र से शुरू है तब तक वह आपके लिए सकारात्मक भी हो सकता है, लेकिन चंद्र और रवि इन दो ग्रहों से उसका बड़ा शत्रुत्व है, जिस कारण उस काल में आपके लिए परेशानी बढ़ सकती है। षष्ठ स्थान से यात्रा करने वाला केतु आपको कई दृष्टि से शुभ प्रभाव देगा। विशेष बात है कि आपका किसी के साथ विवाद चल रहा हो, संघर्ष हो तो लेट्स गो की भूमिका तैयार होगी, जिस कारण विवाद करने की अपेक्षा आप उसे नज़रअंदाज करेंगे। नज़रअंदाज करना यह कभी कभी कई प्रश्नों का उत्तर होता है या कई समस्याओं का समाधान भी होता है। कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करने से प्रश्न कम होते हैं, उसी प्रकार यह शत्रुत्व कम होगा। बैंक से कर्ज लेने की आवश्यकता हो तो सबसे पहले आपको लगेगा कि हम कर्जा ना लें, अर्थात यह बात थोड़ी एक तरफा हो गई। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि केतु अब कन्या राशि अर्थात बुध ग्रह की राशि में जाने वाला है, जिस कारण बुध ग्रह केतु के बल को अपनी ओर खींच लेगा। परिणाम स्वरूप बुध की स्थिति पर बहुत कुछ निर्भर करेगा। मेष राशि के लिए बुध ग्रह अकारक है,
जिस कारण बुध से मेष राशि को अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते हैं। तो षष्ठ स्थान का केतु मेष जातकों के लिए स्वास्थ्य के कुछ प्रश्न निर्माण कर सकता है, लेकिन मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम जैसी चीज़ें आप करते हो तो आपको शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पौराणिक मान्यताओं के अनुसार केतु केवल शरीर है, उसे व्यायाम की आवश्यकता होती है। मेष राशि को मिलने वाला सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव है कि पिछले काल में जीवन साथी से आपको लगातार नकारात्मक भावना प्राप्त हो रही थी। जीवन साथी आपकी हर चीज़ को नज़रअंदाज कर रहा था, क्योंकि अब तक केतु आपके सप्तम स्थान में विराजमान था। अब वह षष्ठ स्थान में प्रवेश करने वाला है, जिस कारण इस स्थिति में बदलाव होगा और जीवन साथी पुनश्च आपकी ओर ध्यान देगा। यह बात मेष जातकों के लिए सकारात्मक कही जा सकती है। वृषभ राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु ग्रह अब तक तुला राशि में अर्थात आपके षष्ठ स्थान में विराजमान था। अब वह राशि परिवर्तन कर कन्या राशि में अर्थात आपके पंचम स्थान में प्रवेश करने वाला है। ज्योतिष नियमों के अनुसार पंचम स्थान का केतु अत्यंत नकारात्मक माना जाता है, लेकिन उसी समय उससे आपको कुछ सकारात्मक प्रभाव भी अवश्य प्राप्त होंगे, क्योंकि पंचम स्थान आपके पुनर्जन्म का स्थान भी होता है। वह पिछले जन्म में आपकी कला कौशल्या को दर्शाता है। साथ ही जैसे आपको पता होगा कि पंचम स्थान से शिक्षा, संतति, प्रणय देखा जाता है, ऐसे पंचम स्थान में केतु ग्रह पढ़ाई के संदर्भ में निराशा दिखा सकता है। पढ़ाई को नज़रअंदाज करना, संतति ने आपकी ना सुनना, प्रेम में विवाद होने की अपेक्षा संवाद कम होना, ऐसा एक विभाग यहाँ दिखाई देता है। इसीलिए वृषभ जातक उस संदर्भ में थोड़ा जागरूक रहे, ऐसी सलाह दी जाती है। मिथुन राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु ग्रह अब तक तुला राशि अर्थात आपके पंचम स्थान में विराजमान था। अब वह राशि परिवर्तन कर कन्या राशि अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाला है। यहाँ एक अंतर्विरोध की स्थिति निर्माण होगी, क्योंकि कुंडली के 4, 8, 12 इन स्थानों को मोक्ष त्रिकोण के स्थान कहा जाता है। यह तीनों स्थान केतु को अच्छे लगते हैं, क्योंकि उसे भौतिक चीज़ों की तुलना में आध्यात्मिक चीज़ें अच्छी लगती है। उसी समय कुंडली के चतुर्थ स्थान से हम वास्तु, वाहन, भूमि, सुख शांति, मातृ सौख्य को देखते हैं। इन सभी चीज़ों में केतु को कोई दिलचस्पी नहीं होती, यह चीज़ें उसे पसंद नहीं आती, जिस कारण यह केतु वास्तु एवं वाहन की दृष्टि से नकारात्मक प्रभाव देता है। साथ ही माताजी के स्वास्थ्य पर परिणाम हो सकता है। घर में भले ही सुख ना हो, लेकिन शांति अवश्य होती है, लेकिन वह एक प्रकार की नकारात्मक शांति होती है, जो केतु के चतुर्थ स्थान में आगमन के कारण निर्माण होती है। ऐसी स्थिति में सुबह शाम घंटी बजाए, ताली बजाए तो यह नकारात्मकता कम हो सकती है, उसके शुभ प्रभाव प्राप्त होते हैं। इस बात को मिथुन जातकों ने मुख्य रूप से ध्यान में लेना चाहिए। अर्थात सभी राशियों के लिए मैं वीडियो के अंत में उपाय बताने वाली हूँ, उन्हें भी आप कर सकते हैं। कर्क राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु ग्रह अब तक तुला राशि अर्थात आपके चतुर्थ स्थान में विराजमान था। अब वह राशि परिवर्तन कर कन्या राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में प्रवेश करने वाला है। कुंडली का तृतीय स्थान पराक्रम, परिश्रम का स्थान होता है। यात्रा, पड़ोसी, बंधु सौख्य इसी स्थान से देखा जाता है। महत्वपूर्ण बात है कि यह स्थान केतु को अच्छा लगता है, क्योंकि तृतीय स्थान को उपचय स्थान भी कहा जाता है और ज्योतिष नियमों के अनुसार पाप ग्रह उपचय स्थान में अधिक शुभ फल प्रदान करते हैं। ऐसे स्थान में केतु ग्रह आने से आप जो कार्य कर रहे हो, किसी प्रोजेक्ट पर आपका काम शुरू है, तो उसका प्रचार प्रसार करने के लिए यह केतु आपको बड़ी मदद करेगा। लेकिन
उसी समय भाइयों के साथ थोड़ी दूरी निर्माण हो सकती है, अर्थात झगड़ा या विवाद नहीं होगा, लेकिन केतु दूरी निर्माण करेगा। इस बात को पहले से ही ध्यान में लेते हुए आप भाइयों के साथ अपने रिश्तों को समृद्ध बनाएं, यह सलाह दी जाती है। सिंह राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु ग्रह अब तक तुला राशि अर्थात आपके तृतीय स्थान में विराजमान था। अब वह राशि परिवर्तन कर कन्या राशि अर्थात आपके द्वितीय स्थान में प्रवेश करने वाला है। केतु को द्वितीय स्थान धन परिवार वाणी का स्थान होता है। अब केतु को मुख ना होने के कारण वाणी को वह अधिक प्रभावित नहीं करेगा। धन और परिवार का प्रश्न शेष रहता है। तो सिंह जातक जिनके लिए धन सदैव महत्वपूर्ण होता है, वे केतु के प्रभाव से अन्य चीज़ों को अधिक महत्व देने लगते हैं, अपने परिवार को नज़रअंदाज करने लगते हैं, अर्थात यह सब अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? तो जब हमारे ध्यान में आता है कि केतु के प्रभाव के कारण परिवार को नज़रअंदाज किया जा रहा है, तो शांति से, सौम्यता से परिवार के हर सदस्य के साथ सकारात्मक रिश्ता रखने का आपको प्रयास करना चाहिए। वही आपके लिए लाभकारी रहेगा। कन्या राशि की दृष्टि से विचार करें तो केतु ग्रह अब तक तुला राशि अर्थात आपके द्वितीय स्थान में विराजमान था। अब वह राशि परिवर्तन कर आपकी राशि में प्रवेश करने वाला है, अर्थात आपके प्रथम स्थान में केतु का आगमन होने वाला है। यहाँ केतु आप में डिटैचमेंट निर्माण करेगा, जिस कारण आपके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक भाव बढ़ेंगे। आपके व्यक्तित्व में आध्यात्मिक भाव निर्माण होंगे। अन्य किसी भी चीज़ की ओर जाने दो या नज़रअंदाज करें, यह भावना आपके मन में निर्माण होगी। यहाँ एक और विशेष बात होगी कि केतु का सिर ना होने के कारण, आंखें ना होने के कारण उनमें निश्चित रूप से उत्सुकता निर्माण होती है। कोई चीज़ हो रही है तो वह क्यों हो रही है, इसकी खोज वह करता है। प्रथम स्थान का केतु उसकी खोज अवश्य करता है, जिस कारण वह कई बार संभ्रमित भी होता है। उसे हम सुप्रभाव भी कह सकते हैं। लेकिन कन्या जातका की दृष्टि से निराशा के कारण सांसारिक जीवन में, करियर में, पढ़ाई में रुचि कम होने का एक दुष्प्रभाव निर्माण होने की संभावना रहती है। इसीलिए उस संदर्भ में कन्या जातक जागरूक रहे, यह सलाह दी जाती है। उपायों की दृष्टि से विचार करें तो ज्योतिष शास्त्र में कई छोटे छोटे और अत्यंत सरल उपाय बताए गए हैं। हर महीने के राशि भविष्य में हम आपको वे बताते हैं। उपाय भले ही छोटे हो, उनका प्रभाव बड़ा होता है। उस अनुसार इस केतु परिवर्तन की दृष्टि से विचार करें तो मैं राशि के अनुसार कुछ उपाय आपको अभी बताने वाली हूँ। वे आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। मेष राशि के जातकों को श्री गणेश जी की आराधना करने का उपाय सूचित किया जाता है। वृषभ राशि के जातकों ने काले कुत्ते को हर रोज रोटी खिलानी है, उसके अत्यंत शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। मिथुन राशि के जातकों ने चांदी के किसी छोटे बर्तन में शहद भरकर उसे घर में कहीं रख देना चाहिए, उसके आपको अत्यंत शुभ प्रभाव प्राप्त होंगे। कर्क राशि के जातकों ने बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। संभव हो तो आप उनकी मदद कर सकते हैं। सिंह राशि के जातकों ने जितना संभव हो सके उतना झूठ बोलने से बचना चाहिए। केतु के इस गोचर में झूठ बोलना आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कन्या राशि के जातकों को मंदिर में ब्लैंकेट दान करने का उपाय सूचित किया जा रहा है। इन उपायों को करने से केतु के इस गोचर में आपके लिए परेशानी कम हो सकती है, इसलिए आपने उन्हें अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार केतु पर परिवर्तन के प्रभाव को समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। आज हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम
शेष राशियों पर होने वाले परिणामों का विश्लेषण करेंगे। यह जानकारी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि दूसरों तक पहुंच सके। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर ज्योतिष, घर घर ज्योतिष अवश्य लिखें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।